की आवाज मुंबई में सचिवालय तक पहुंचे और उद्धव सरकार की कुर्सी की चूल्हे हिल जाए। इस तरह से हमें आवाज उठानी है कि जो भी इस देश में मीडिया पर हमला करने की जरूरत करे उसकी चूल्हे हिला देनी है। उसको मालूम होना चाहिए कि यह हिंदुस्तान है जहां लोकतंत्र है। ये देश संविधान से चलता है। ये देश उद्धव सेना नहीं चलाएगी, ये देश सोनिया सेना नहीं चलाएगी, ये देश संविधान से चलेगा। हम आज संसद के सामने खड़े हैं, ये देश उस संसद से चलता है। अब उनको केवल यही काम रह गया है ना, केवल पत्रकारों को परेशान करना है। अभी इससे पहले कंगना राउत को परेशान किया गया, कंगना राउत के घर में किस तरह से, तो ये पूरी तरीके से ये डिक्टेटोरियल है, एकदम परेशान करने की कोशिश है। ये इमरजेंसी की याद दिला रहा है। इमरजेंसी में कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से किया वही किया जा रहा है। यहाँ बगैर नोटिस के एक आदमी को 2 साल पुराने केस में उठा लिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल अमानवीय है। कानून का राज ही नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। और यही बात अभी पिछले दिनों कंगना राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं है। हम ऐसे घूमते जा रहे हैं, अरे हम ऐसे प्लीज चलिए आपने कह दिया, अरे राकेश जी हो गया ना, बंद करो बंद करो बंद करो। वर्दी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मुंबई पुलिस होश में आओ, मुंबई पुलिस होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ। मीडिया से मत टकराओ, पत्रकारों पर हमले बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पत्रकारों पर हमला बंद करो। दोस्तों, ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है उसके खिलाफ आज पत्रकारों को, मीडिया को आवाज उठानी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज आप खामोश हैं तो कल आप सबका नंबर आएगा, एक एक करके सबका नंबर आएगा। आज महाराष्ट्र में किसी को उठाया है पुलिस ने, रातों रात घर में घुस के उठाया है, उसके बीवी बच्चों के सामने उठाया है, एक पत्रकार को आतंकवादी की तरह उठाया है। आज ये महाराष्ट्र में हो रहा है, कल ये पूरे हिंदुस्तान में होगा, कल ये पश्चिम बंगाल में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। इस सब के खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है। आज भले ही हम यहाँ पर कम संख्या में दिखे, लेकिन देश भर के पत्रकारों का समर्थन हमारे साथ है, देश भर के लोगों का समर्थन हमारे साथ है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस आवाज को इतनी जोर से बुलंद करना है कि आवाज मुंबई में सचिवालय तक पहुंचे और उद्धव सरकार की कुर्सी की चूल्हे हिल जाए। इस तरह से हमें आवाज उठानी है कि जो भी इस देश में मीडिया पर हमला करने की जरूरत करे उसकी चूल्हे हिला देनी है। उसको मालूम होना चाहिए कि यह हिंदुस्तान है जहां लोकतंत्र है। ये देश संविधान से चलता है। ये देश उद्धव सेना नहीं चलाएगी, ये देश सोनिया सेना नहीं चलाएगी, ये देश संविधान से चलेगा। हम आज संसद के सामने खड़े हैं, ये देश उस संसद से चलता है। हम यहाँ पर, पुलिस ने हमसे कहा कि हम संसद की तरफ कूच ना करें और हम लोग पहले घूम जाएं। हमने पुलिस का सहयोग किया, पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया। हम पत्रकार हैं, लेकिन पुलिस का काम भी गुंडागर्दी करना नहीं है। दिल्ली पुलिस ने हमें सहयोग किया, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही है? सीधा सीधा गुंडागर्दी है, संविधान से गद्दारी है। महाराष्ट्र सरकार मीडिया की हत्यारी है। हमें इस सबको आवाज उठानी है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जो जो अपनी बात करना चाहें एक एक करके आए और अपनी बातें करें, क्योंकि सभी पत्रकार अपनी बात रखना चाहते हैं, भी पहुंचनी चाहिए। और साथ साथ महाराष्ट्र में जो विधानसभा है वहां तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त, महाराष्ट्र विधानसभा में जो सरकार बैठी है, महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है, उसके इशारे पर सीधा सीधा पत्रकारों का दमन। सर, जिस तरीके की चीजें की जा रही हैं सरकार की तरफ से, क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल पत्रकारों को आतंकित करने पर लगी हुई है। या तो हमारी बात मानिए, अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरह से किया गया है
परेशान किया गया है वो पूरे देश भर की पत्रकारिता को परेशान करने की कोशिश है। ईमान है कि जो एसओजी की टीम वहाँ पे गई थी AK-47 लेने गई थी, मतलब डराने गई थी क्या? ये धमकाने और डराने की कोशिश है। और ये केवल अर्नब गोस्वामी के लिए नहीं है, ये पूरे देश के ईमानदार अच्छे पत्रकारों को धमकाने की कोशिश है, पूरी पत्रकारिता को धमकाने की कोशिश है। तमाम तरीके की चीजें की जा रही हैं सरकार की तरफ से। संजय राउत कहते हैं कि बदले की भावना नहीं है, पुलिस अपने आप कर रही है। ये इमरजेंसी की याद दिला रहा है। इमरजेंसी में कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से किया वही किया जा रहा है यहाँ। ठाकरे की जो सरकार है, क्या और काम नहीं है उनके पास करने के लिए? अरे अब उनको केवल यही काम रह गया है ना, केवल पत्रकारों को परेशान करना है। अभी इससे पहले कंगना राउत को परेशान किया गया, कंगना राउत के घर में किस तरह से, तो ये पूरी तरीके से ये डिक्टोरियल है, एकदम परेशान करने की कोशिश है। जो भी सच की आवाज उठाता है उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की, को दबाने की कोशिश है। ये बिल्कुल मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल ही न्यायोचित है, एकदम अलोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ है। लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज वो लोग कहाँ हैं? भाई जो लोग इनको देख नहीं रहे हैं कि बगैर नोटिस के एक आदमी को 2 साल पुराने केस में उठा लिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल अमानवीय है। कानून का राज ही नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। और यही बात अभी पिछले दिनों कंगना राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है, और जैसा आपने मॉर्निंग में अभी देखा, और उसके बाद संजय राउत ये कहते हैं कि ये बदले की भावना की कार्रवाई नहीं है। जी बदले ही आप मेरे को एक बात बताओ, इन्होंने अर्नब को अरेस्ट करवाया, वो क्यों करवाया? वो अकेला आदमी जब हर किसी से टकरा सकता है तो वो इतनी छोटी सी बात पे सुसाइड तो करने वाला है नहीं, ठीक है। आपने उनको एक गलत अमेंडमेंट के अंदर बंद कर दिया, पहली बात तो ये आपकी सरासर गलत है। उसके बाद हम यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, आपको यहाँ पुलिस लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, आपने उनको वहाँ अलग वो कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे को आप धक्का मुक्की कर रहे हो, क्यों कर रहे हो हमारे साथ ये, ठीक है। हम तो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट के लिए आए ना, और अर्नब को इन्होंने गिरफ्तार किया क्यों, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। जब और उस मामले में किया है जो 2 साल पहले इसी पुलिस ने बंद कर दिया था। राहुल गांधी देखो वो फाइल ही बंद कर दी इन्होंने। अर्नब गोस्वामी ने कौन सा गलत सवाल पूछा है? जो अर्नब गोस्वामी की आवाज है वही भारत की आवाज, और उन्होंने पूछा है कि पूछता है भारत, क्यों नहीं पूछेगा भारत? जो आज महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, अगर उन्होंने सुशांत केस को उठाया तो इसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने साधुओं की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा तो क्या गलत है? सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ठीक उसी प्रकार जब 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी और देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई थी, अखबारों को, मीडिया को बंद कर दिया गया था। मैं सभी मीडिया कर्मियों से भी चाहता हूँ वो भी सभी आगे आए और एकजुट होकर अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज उठाए। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो दोबारा अपने लोकतंत्र का जो आज हत्या होते देखा है, फिर वैसे ही 1975 की तरह वही बात फिर से लागू होगी। जिस तरीके से 2 साल पुराने केस को लेकर आज अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने पहुंच रही है, और आपने देखा होगा कि यही पुलिस, इसी पुलिस से दिशा सालियान की केस का फाइल डिलीट हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, पर अर्नब के पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे महाराष्ट्र में और कोई काम नहीं है इनके पास करने के लिए। आप ये देखें कि अर्नब गोस्वामी ने कौन सी बात गलत पूछी है। उन्होंने ये शुरुआत से कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा रहा है कि जो भी हिंदुत्व की आवाज ऊपर करेगा, ठीक है, जो भी हिंदुत्व को बढ़ाने की कोशिश करेगा उसको ये दबा देंगे। पर अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये मोदी जी की सरकार है, ठीक है। यहाँ पे हिंदुत्व की और हर उस आदमी की आवाज सुनी जाएगी, सच्चाई के लिए लड़ेगा, ठीक है। की चीजें निकलकर सामने आई है, तो नवाब मलिक का वो स्टिंग ऑपरेशन भी सत्य होता नजर आता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी के साथ हम ऐसे हालात कर देंगे कि वो खुद ही आत्महत्या कर लेंगे। ये सरकार राष्ट्र विरोधी, हिंदुत्व विरोधी है, और हमेशा इनका यह एजेंडे के तहत कार्रवाई करते हैं। पहले इन्होंने बहुत सारे हमारे हिंदुत्व के उनको सजा दिलवाई है। और जो परमवीर सिंह है, वो पहले इसने साध्वी प्रज्ञा जी को बंद करके यात्राएं दी हैं, और वही काम ये दोबारा फिर कर रहा है। जो राष्ट्र विरोधी और हिंदुत्व के लिए खड़ा होता है, ये सरकारें उसको दबाने की कोशिश करती है। अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरह से किया गया है, परेशान किया गया है, वो पूरे देश भर की पत्रकारिता को परेशान करने की कोशिश है। अर्नब गोस्वामी के लिए नहीं है, ये पूरे देश के ईमानदार अच्छे पत्रकारों को धमकाने की कोशिश है। जो अर्नब गोस्वामी की आवाज है वही भारत की आवाज, और उन्होंने पूछा है
कि पूछता है भारत। क्यों नहीं पूछेगा भारत? जो आज महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, अगर उन्होंने सुशांत केस को उठाया तो इसमें क्या गलत है? अगर उन्होंने साधुओं की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा तो क्या गलत है? सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ठीक उसी प्रकार जब 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी और देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई थी, अखबारों को, मीडिया को बंद कर दिया गया था। मैं सभी मीडिया कर्मियों से भी चाहता हूं वो भी सभी आगे आए और एकजुट होकर अर्नब गोस्वामी के लिए आवाज उठाए।